अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी ईद है और बड़ी खुशियां हैं और ईद का जो पहला दिन है और हमारा जो पहला सेगमेंट है उसमें रूही की तरफ से मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे साथ इससे पहले कि मैं महाजबीन आबिद जो अपनी साथी एंकर हैं हमारी रूही में जो हमारे साथ रहेंगी अगले 2 दिन भी ईद की खुशियों के हवाले से। और आगे आपको भी पहले तो मुबारक हो। मुझे तो मुबारक हो, लेकिन आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो आपको, लेकिन आपने नाज़रीन को मुबारक देना भूल गई हैं। नहीं, मैं बिल्कुल दूंगी। मैं नाजरीन को क्या, नाजरीन के हमसायों को, दोस्तों को, फैमिली को, सबको मेरी तरफ से, रूही की तरफ से, इस पूरी टीम की तरफ से जिनके साथ आपका फैमिली इन्वायरमेंट बना रहता है। हम हमेशा आपके साथ होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से छोटी ईद पे आपके साथ रहे हैं, वैसे बड़ी ईद है, बड़ी खुशी है, तो इस पर हम आपके साथ क्यों नहीं होंगे। तो इस दफ़ा एंकर ज़रा हमारे साथ जमशेद रिजवानी साहब हैं और पहला इंटरेक्शन है मेरे साथ इनका, और इस तरीके से एक ट्रांसमिशन होस्ट करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मेरे लिए हैरान कन भी है हैरान और खुशी कौन भी है, लेकिन जिस तरह आपने स्टार्ट लिया है तो आपने एक माहौल बना दिया, तो मुझे लगता है कि बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को हमें थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा और हमें कहना पड़ेगा कि ये हमारी ईद है, हमारी खुशियाँ हैं और हम अपनी खुशियों में साथ साथ जो हमारे साथ नाजरीन शरीक हैं उनके और हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं बिल्कुल उनका तारुफ कराएं ताकि बताएं कि हमारी खुशियों में और नाज़रीन की खुशियों में और कौन शरीक हो रहा है रूही के ज़रिए, रूही के स्टूडियोज़ में। बिल्कुल 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 हमेशा ही हमारे साथ ऐसे ख़ास मौक़ों पे कुछ बहुत ही ख़ास लोग मौजूद होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से छोटी ईद पे हमारा और आपका साथ बना रहा था, तो आज भी ईद का पहला रोज़ है, बड़ी ईद है, हमारी ईद है, आप हमारे साथ साथ और कुछ ख़ास लोग भी हमारे साथ और उन ख़ास लोगों में हमारे साथ सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला खान साहब हैं, डायरेक्टर एक्साइज हैं मुल्तान डिवीज़न। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। वालेकुम सलाम जी, आप सबको ईद मुबारक हो, तमाम नाजरीन को ईद मुबारक हो। इंतहाई खुशी हो रही है, इंतहाई मसरत का मौका है। हम सब इस वक्त इकट्ठे बैठे हुए हैं, आज ईद के रोज़ ईद मना रहे हैं। और अच्छी बात तो ये है कि पहले तो खुशामदीद कि आपने एक ही इन्विटेशन पे अपनी प्रेजेंस को मेक श्योर किया है, आप आए हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली मेहदी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको बहुत बहुत मुबारक जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी, नाजरीन को भी बहुत बहुत मुबारक हो। इस खुशियों भरे दिन में हमारी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि डॉक्टर अली मेहदी साहब और अब्दुल्ला खान साहब खुद कितने एक्साइटेड हैं कि आपको नाजरीन को जिस अंदाज में वो शेयर कर रहे हैं। आपको दोनों मुबारकबाद दी है, रूही के नाजरीन को भी दी है, लेकिन प्रोग्राम में अगर हम देखें तो अब्दुल्ला खान साहब का हमें ज़ाती तौर पर बहुत शुक्रिया अदा करना है रूही की तरफ से भी, और कि वो इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। पिछले दिनों उन्हें एक बड़े साने से गुज़रना पड़ा और उनमें उनकी वालदा हयात नहीं रहीं और अल्लाह ताला उन्हें इस मौके पे पहली ईद है उनके बगैर। अब्दुल्ला साहब, रूही और रूही के नाजरीन आपसे आपकी वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार भी करते हैं। अल्लाह आपको इस ईद के मौके पर जो एक जहाँ खुशी है वहाँ पहली ईद वालदा के बग़ैर आपकी होगी और हो रही है, लेकिन मुझे पता है आप बहुत हैवी हार्ट के साथ हैं। आपकी वालदा और आप आम तौर पे अगर हम उन्हें याद करें कि बकर ईद पर वो किस तरीके से आपको बचपन से लेके अब तक ट्रीट करती रही हैं। जी यकीनन मेरी जो वालदा थी वो 28 जून को उन्होंने वसाल फरमाया, तो इससे पहले हम तमाम मेरी कोशिश होती थी कि जितनी मैं चाहे किसी आउट स्टेशन भी पोस्टेड होता था तो घर आके ईद मनाते थे। जो मेरी वालदा होती थी वो तमाम ईद की सरगर्मियों का मरकज़ होती थी, पूरा ख़ानदान इकट्ठे होता था। सुबह सुबह हमें वो शुरू से बचपन में तैयार कराना, कपड़े तब्दील करवाना और फिर नमाज के लिए भेजना, वो बचपन में जो उन्होंने हमें तरबियत दी और जो कुछ सिखाया। फिर कुर्बानी और कुर्बानी का गोश्तार है, फिर वो अजीज़ व अकारब में मुस्तहक़ीन में तकसीम हो रहा है। तो एक समझें कि वो सेंटर थी हमारी तमाम एक्टिविटीज़ का, और इस दफ़ा इस ईद पर उनकी कमी जो है मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। वो एक ऐसा खला है पैदा करके गई हैं जो पूरा नहीं हो सकता। वो इंतहाई मुत्तकी, नेक और परहेज़गार खातून थी और हमें उनसे इंस्पिरेशन मिलती थी इस तरह के त्यौहारों पर। और
वो ख़ास तौर पे उनकी आदत थी कि वो फ़ुकरा में, गरीबों में बहुत ज़्यादा चीज़ें तकसीम करती थी ना। जो कुछ उनके पास होता वो घर में नहीं रखती थी, ना उनका कोई बैंक अकाउंट था। तो वो अब वही लोग जो है ना जी, उनको भी एक कमी महसूस हो रही है, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो महसूस ना होने दें और उनकी कमी पूरी कर दें जहाँ जहाँ वो सदक़ात खैरात वगैरह देती थी। तो वही सिलसिला हमने भी जारी रखा हुआ है, लेकिन वो जो खला है वो इतना आसानी के साथ पूरा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अहम बात यह है कि उनकी दी हुई जो रहनुमाई थी, तरबियत थी, और ख़ास तौर पे फ़ुकरा की, और जिनको ज़रूरतमंदों को जिस अंदाज़ में उन्होंने तरबियत की कि कैसे आपने उनको फैसिलिटेट करना है, उसे यकीनन आप कंटिन्यू रखेंगे। अली मेहदी साहब, आपके दिन का आगाज़ आज कैसे हुआ है बकर ईद का? और आपने भी कोई आपने बड़े जानवर कुर्बान किया है या छोटी सी बकरी पे हाथ रखा है, आखिर आपने क्या किया है अली मेहदी साहब? आप सबसे पहले तो मैं अब्दुल्ला साहब की बात को बढ़ाते हुए कि वालिदैन जो हैं वो एक बाइंडिंग होते हैं एक फ़ैमिली के लिए, और अल्लाह ताला इनकी वालदा को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। मेरे भी वालिदैन जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तो हर इस खुशी के मौके पे उनकी याद आती है। आपने जैसे बकरी का कहा कि हमने बकरी ज़िबा की, तो मुझे याद है कि हम जो है जब छोटे होते थे तो ऐसे ही जैसे मैम ने कहा कि जी हम सोए हुए थे और कुर्बानी हो गई, इसी तरह से हम भी सोए होते थे तो पता चलता था कि एक आवाज़ सी आई है बकरी की, और वालिद साहब ने जो है उस पर हाथ फेर दिया है, और जब हम सो के उठते थे तो उसका गोश्त भी पड़ चुका होता था। तो फिर जब हम सारे भाई उठते थे तो फिर हमारी लड़ाई भी होती थी, शिकायत भी करते थे कि जी कि आपने हमें नहीं बताया। उन्होंने कहा बच्चों के अगर आपको उठा देता तो मेरा ख़र्चा जो है ना वो बढ़ जाना था, क्योंकि आपने बकरी पे इक्तफ़ा नहीं करना था। सही। तो इसलिए वही सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो याद आती हैं, और अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, कि जी वालिदैन के साथ जाना है, वालिद के साथ जाना है, और जो है मवेशी मंडी का चक्कर लगाना है, और उस पर हर बकरे को देखना है कि वो कैसा है, उसको चला के देखना है। तो देयर आर सो मैनी एक्साइटमेंट्स, और वो सारी चीज़ें याद आती हैं, और उसी तरह से कोशिश करते हैं कि हम अब अपने बच्चों के साथ वैसे ही इंजॉय करें जैसे हम अगर किसी लेवल पे नहीं कर सके तो। सही। ये वो तो क्या इजाफा क्या किया उन्होंने? देखा ना कि हम नहीं कर सके, वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपने बच्चों को ऐड किया? उसमें ऐड ये किया कि बच्चों को 1 या 2 दिन या 3 दिन पहले मवेशी मंडी का चक्कर लगवाया, उनके साथ गए और पूरी तैयारी के साथ गए, और उनको भी कहा कि जी आप भी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। और ख़ास तौर में जब लास्ट भी ईयर में कोविड का सीज़न था, तो उसमें बड़ी एक जो है ना सिनेरियो था कि जी मास्क पहने हुए हैं और ग्लव्स भी पहने हुए हैं, क्योंकि बिकॉज मैं चूँकि हेल्थ से हूँ तो फिर मैंने उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे कि जी कि आपने ये सारी चीज़ें करनी है तो फिर करनी है। तो उस कोविड के SOPs को देखते हुए भी तो मवेशी मंडियों को चक्कर लगाना, और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, और हमने चक्कर लगाया, और बकरे की जब कीमतें पूछी तो वो ऐसे लग रहा था कि बस पूछ के और फिर वापस आ जाएं। लेकिन जाहिर है कि चूँकि ये सुन्नत इब्राहिमी है और हमने इसको पूरा भी करना है, तो हमने तो उसको ख़रीद किया, और कुर्बानी जो है बस वो ईद की नमाज के बाद हमारी सेकेंड टाइम पे एक ही जगह पर कंबाइंड फैमिली में होती है। ओके, एक्साइटमेंट की बात हो रही थी, बच्चे कितना एक्साइटेड होते हैं, और बच्चों में बच्चे खुद कितना कॉन्शियस होते हैं जब उनको मवेशी मंडी लेके जाना होता है, तो क्या उनको पता होता है कि हमने कौन सा जानवर लेना है, क्या चीज़ें देखनी है, किन चीज़ों को देखना है? एक्चुअली मैं ये बिल्कुल इसमें ऐड ऑन करूँगा, जो मेरे भतीजा है ख़ास तौर पे एक रियान जो है वो इज़ वेरी मच क्यूरियस, और उसके इतना शौक़ है, उसको ये पता है कि हमने कौन सा बकरा लेना है और किस तरह का बकरा लेना है, कितने साइज़ का लेना है, कितने कद का लेना है। Very nice. और उसको बाकायदा जो है उसने पूरी वॉक करवा के देखनी है कि ये ठीक भी चल रहा है कि नहीं, इसमें कोई ऐप तो नहीं है। तो मतलब वो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। जब थोड़ी ग्रोइंग एज में आ जाते हैं तो फिर थोड़ी सी उनका ज़रा लेवल ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, लेकिन छोटे बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट होती है। और जो एक्साइटमेंट है वो ईद के दिन से पहले ही, महीना पहले ही शुरू हो जाती है। वाकई जिस एक्साइटमेंट की ये बात कर रही हैं वो नज़र भी आ रहा है कि इनकी एक्साइटमेंट काफ़ी है। एग्जैक्टली इस एक्साइटमेंट बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप
आप देख रहे हैं रोही की खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी ईद। मेरी भी नहीं, इनकी भी नहीं, किसी की भी नहीं, हमारी। हम मिलजुल के कर रहे हैं इस ईद को सेलिब्रेट, हमेशा की तरह ख़ास मौक़ों पे ख़ास लोगों के साथ। और एक और ख़ास सी स्पेशल सी पर्सनालिटी ने हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है। इंट्रोड्यूस करेंगे मेरे सीनियर एंकर, हमारे को होस्ट जो हमारे साथ हैं। आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे हमारे जो थर्ड गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं आगा मोहम्मद अली अब्बास साहब, जो डायरेक्टर जनरल हैं मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और उनको भी रोही की तरफ से बहुत ईद मुबारक जी। मुबारक। आपको थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला जी। और इससे पहले कि आपने मुझसे आपने मेरी तारीफ़ नहीं की, आपने ख़ुद अच्छे से लिबास पहना हुआ है, लेकिन मैंने जो थोड़ा से पैसे वैसे खर्च किए हैं ईद के मौके पर, आप चाह रहे हैं कि मैं आपकी तारीफ हालांकि मेहमानों करूं? ने भी देखे कितने खुश लिबास। मर्दों की तारीफ होती ही नहीं है खवातीन से, पता नहीं क्या मसला है। मर्दों की शॉपिंग भी तो नहीं होती ना इतनी। मर्द इतने एक्साइटेड नहीं होते जितने खवातीन एक्साइटेड होती हैं। कसम से मैंने बड़ी एक्साइटमेंट से शॉपिंग की है। चाहे वो छोटी एज की हो चाहे वो बड़ी एज की हो, खवातीन हमेशा एक्साइटेड होती हैं, जैसे कि मैं हूँ हमेशा की तरह ही। तो इस एक्साइटमेंट में थोड़ा सा और एक्साइटमेंट हम ऐड कर देते हैं। आपको बताते हैं कि जो अभी मैंने ड्रेस पहना हुआ है खूबसूरत सा पेस्टल कलर है, बहुत ही सॉफ्ट सा कलर है। दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैंने इस तरह का कोई कलर पहना है। और मैं हमेशा से कॉन्शियस होती थी कि मैं लाइट कलर नहीं पहन पाऊँगी, मुझे पता नहीं अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। लेकिन लाइफ इज़ ऑल अबाउट रिस्क। अगर आप रिस्क लेते हैं तो हो सकता है कि वो अच्छे भी निकल आए, रिजल्ट अच्छा निकल आए। तो आप भी ज़रूर ये रिस्क लीजिए। अगर आप समझते हैं कि आप पे कोई चीज़ सूट नहीं करती तो जस्ट गो फॉर द फर्स्ट टाइम, इवन आप ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने जो अभी ड्रेस पहना हुआ है ये है क्यूमीन की जानिब से। सोशल मीडिया का दौर है, आपने क्या करना है कि आपने अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के सर्च बार में जाना है, क्यूमीन लिखना है और आपके पास एक प्रोफाइल आ जाएगी। आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से ड्रेसेस हैं और ये उनकी ईद कलेक्शन से मैंने ये जोड़ा पहना है, 3 पीस, विच इज़ नो डाउट हेवनली ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा है। और मुझे पहन के बहुत खुशी हो रही है कि मैं मज़ीद प्यारी लग रही हूँ। यकीनन लग रही होंगी। लग रही होंगी, लेकिन नहीं लग रही हूँ। यकीन करें कि हम इस उम्र में भी प्यारे लगने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो सारी बात है। लेकिन देखिए, सबसे खूबसूरत जो हमारी इस महफिल में लग रहे हैं इस वक्त, फ्रेश लग रहे हैं, क्योंकि अभी ये स्टूडियो पहुंचे हैं। अभी क्योंकि उससे पहले बहुत से लोग हम अपनी नशियात के इंतज़ार में थे। तो लेकिन आगा मोहम्मद अली अब्बास साहब, आपकी ईद कैसे गुजर रही है, शुरू कैसे हुई है? जी, आज तो वर्किंग डे से स्टार्ट हुई। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ मदऊ किया। और आज हमारा लास्ट वर्किंग डे था ईद से पहले, तो तमाम स्टाफ वालों के साथ एक बड़ी आपका आगा साहब जो ईद का स्टार्ट कैसे होता है अब बचपन से लेके अब तक? देखिए, ईद ज़ाहिर है 2 किस्म की, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर पे ज़रा थोड़ा सा एम्बियंस डिफरेंट होता है। ईद उल अज़हा पे तो ज़्यादा फोकस जो है वो जानवर की ख़रीदारी। किसी ज़माने में बहुत एक्साइटमेंट होती थी जब हम ज़रा छोटे थे, स्कूल कॉलेज के ज़मानों में जानवर ख़ुद जाके ख़रीदना, उसको सजाना, कुर्बानी के जानवर को सजाना, उसका ख्याल रखना सुन्नत भी है, अहकामात में से भी है कि उसको आप जितना उसके साथ आप टाइम गुजारेंगे, क्योंकि कुर्बानी की असल का फिर आपको तब पता चलता है कि जब आप किसी अजीज़ चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। तो कुर्बानी की ईद का तो सारा जो एक फोकस है वो एक सेंट्रीपिटल उसका जो है, इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड कुर्बानी एंड सेक्रीफाइस। तो उसका ज़रा मुख्तलिफ होता है। फिर गोश्त की तकसीम करना, तो उस पर ज़्यादा जिस तरह भी आप फरमा रहे थे कि ड्रेसेस ख़रीदना या मर्द हज़रात का अच्छा लगना, वो भी एक फैक्टर है। बट मेरे ख्याल में अभी जब गोश्त तकसीम होगा, चीज़ें होंगी, तो वो ड्रेसेस पहनने का फिर आपको फुर्सत नहीं रहती या ख्याल नहीं रहता। हाँ, लेकिन मिलने मिलाते वक्त तो आप कोशिश करते हैं कि यार ये हमारी ख्वाहिश तो होती है ना। मैं तो ज़ल में इनको जुमला का जवाब दे रहा था जिसमें अपने आप को बहुत वो कर रही थी। हमने कहा चलें हम भी थोड़ा सा जेंडर के हवाले से अपनी इजहार हल्का फुल्का कर ही दें। हाँ, करना भी चाहिए। अच्छा, मैं अब्दुल्ला साहब से पहले हाँ बिल्कुल पूछा। अब्दुल्ला से वाकई अभी जब जैसे बात की बनने संवरने का जो फितरी तौर पे अख्तियार होता है या शौक़ होता है या तरजीह होती है, वो ख़वातीन अपने पास रखती हैं, लेकिन क्या हम मर्द भी खुश लिबासी की तरफ तवज्जो देते हैं, कॉन्शियस होते हैं? आप क्या समझते हैं, आप खुद कॉन्शियस हैं? यकीनन मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ये हिस्स रखी है। और खूबसूरत नज़र आना, खूबसूरत बनना और अच्छा लिबास पहनना, और बेशक सादगी के साथ हो, लेकिन
सादा लिबास, साफ़ सुथरा लिबास। तो ये तो मेरा ख्याल है कि अच्छी आदत है और हर शख्स को ये आदत अपनानी चाहिए। ये सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस नहीं है। हाँ, ये है कि सिर्फ एक्सेस नहीं होनी चाहिए कि जैसे कुछ ख़वातीन है कि वो कई घंटे और कई रातें वो मेकअप में लगी रहती है। कई घंटे कई रातें नहीं, ये ज़्यादा हो गया। नहीं, कई घंटे कह सकते हैं आप, कई रातें नहीं, इतना टाइम नहीं लगता। वो उसके इंतखाब की बात कर रहे थे कि इंतखाब के लिए आप इतना वक्त ले लेते हैं। थोड़े से हम कैजुअल होते हैं कि बस ये है कि कंघी वंघी की साफ़ सुथरे कपड़े पहने और नमाज के लिए यानी ज़्यादा क्रेजी जो होती है वो ख़वातीन होती हैं ड्रेसिंग के मामले में। मान लेना मैं तो मानती हूँ, मैं तो प्राउडली ये बोलती हूँ। डॉक्टर अली मेहदी साहब, आप किस समझते हैं, आप अपने शौक से, हम मर्द इतने वक्त क्यों नहीं देते वक्त अपने लिबास को, हम कैजुअल क्यों हो जाते हैं? नहीं जमशेद भाई, इसमें थोड़ा सा मैं ये ख़वातीन तो अपनी जगह पर एक हैं ही हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है और शादी से पहले की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी, और स्पेशली जाकर अपने लिए ड्रेसेस ख़रीदना और फिर उसके साथ शूज़ भी मैचिंग करना और फिर ये सारी चीज़ें, और एक बल्कि कंपटीशन का कज़न्स के दरमियान में एक जो है ना वो एनवायरनमेंट होता था कि किसने कौन सा अच्छा ड्रेस पहना। सही, मतलब सिर्फ ख़वातीन के दरमियान में, तो वो ख़वातीन के दरमियान में, नौजवानों के दरमियान भी हो सकता है, अपनी जगह वो है, लेकिन हमारा ये ज़रूर होता था। और वही शौक़ जो है मैं अब तक रखता हूँ, और बच्चों के साथ इसी तरह से, जो स्पेशली मैं ज़िक्र करूं कि दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ तो कम होता था, लेकिन दोस्तों के साथ चांद रात को जाके जो स्पेशली शॉपिंग करनी होती थी, और उस दौरान में जो हम बारगेनिंग्स शॉपकीपर्स के साथ करते हैं, उसकी एक एक्साइटमेंट होती थी, और फिर लेट नाइट आना, और फिर उसके बाद फिर हमने उसको प्रेस भी खुद ही करना और सारा कुछ, तो ये एक एक्साइटमेंट थी। और डेफिनेटली जेंडर साइड पे अगर चले जाएं, वो थोड़ा सा एक प्लस एज ज़रूर है ख़वातीन का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मर्दों को भी ये एज हासिल है, और वाई नॉट, क्यों नहीं, हम क्यों नहीं खुश लिबास हो सकते। कुछ मर्द होते हैं जो बढ़ती उम्र के साथ साथ उनके शौक खत्म हो जाते हैं, तो आप बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा हो ये जाता है। शायद ये ना शायद मेरी तरफ इशारा कर रही होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है। मुझे लगता है आप अभी भी बड़े कॉन्शियस हैं अपनी ड्रेसिंग के मामले में। बिल्कुल। अब आपको वैसे भी मान लेना चाहिए कि ये सारे जितने भी हैं इस वक्त सारे खुश लिबास लोग बैठे हैं, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड और वेल ग्रूम्ड। शुक्रिया, हमारी भी कोई तारीफ। अगर साहब, आप क्या समझते हैं कि आपकी जो बचपन की ईद और अब ख़ास तौर पे कुर्बानी के हवाले से कैसा लगता है? आप खुद, जो आपकी रूटीन थी फैमिली में बचपन में, वो क्या थी, और जब आपके बच्चे, उसको आप बच्चों को कैसे देखते हैं, उस बदल गया कुछ या नहीं? देखिए, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि बचपन में जाते थे, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता था, सादगी ज़रा ज़्यादा थी। अब मेरे ख्याल में वो शॉप्स में जाके शॉपिंग से ट्रांजिशन हो गई है अब ऑनलाइन शॉपिंग की। तो थैंक्स टू कोरोना ज़्यादा, वैसे थोड़ा सा कोरोना फैक्टर भी है, और कुछ ये जो नई हमारी जनरेशन है, ये आईपैड्स वाली जनरेशन है, तो ये लाइक जो प्लेग्राउंड में जाके खेलने से ज़्यादा कंप्यूटर गेम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो ये एक पिछले 20-25 सालों में बहुत एक ट्रांजिशन आया है। तो अब ब्रांड्स ज़्यादा आ गए हैं मार्केट्स में, अब लोग ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस भी हो गए हैं, ब्रांड ओरिएंटेड भी हो गए। पहले ब्रांडिंग इतनी नहीं होती थी, टेलर मेड चीज़ों को ज़रा ज़्यादा पसंद किया जाता था, बल्कि जो शूटिंग है या एक 2 पीस या 3 पीस में एक बड़ा फ्लॉन्ट किया जाता था कि जी ये मेरे टेलर मेड सूट्स हैं। तो अब वो चीज़ जो है वो एवरीथिंग इज स्विचिंग टू ब्रांड्स। तो ये एक कुछ चीज़ें हैं, कुछ तब्दीलियां हैं। बाकी जो पब्लिक प्लेसेस पे जाना, पार्क्स में जाना या पिकनिक्स का एक मुल्तान में आपको पता है वेदर फैक्टर ऑलरेडी हमेशा से रहा है, एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं गर्मियों में भी सर्दियों में भी, बट नेवरदलेस आपके गार्डन्स में और जगहों पे फैमिली पिकनिक्स का एक बड़ा रिवाज होता था। बिल्कुल सही। रिवर चनाब पे बड़ा एक अच्छे स्पॉट्स होते थे। अब वो अनफॉर्चुनेटली देखा जा रहा है कि वो चीज़ जो है कि वो आहिस्ता आहिस्ता रिसीड कर रही है टू द बैकग्राउंड। तो ज़ाहिर ट्रेंड्स वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, चेंज होता है, लेकिन कहीं ऐसा भी तो होता है कि शायद हमारी दिलचस्पी वहाँ वैसे ना रहती हो। मसलन जनाब की आप बात करें कि बाकी मैं नहीं जाता, लेकिन जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो वहाँ अब भी हज़ारों लोग ईद के मौके पे से, गर्मी में भी आज के दिन में आप देखेंगे तो नज़र आएंगे, खड़े होंगे। उनकी लोगों की एक डिफरेंट रद्द-ए-अमल होता है, कुछ और जनरेशन शायद आ जाती है। तो शायद हम ऐसे समझते हैं कि शायद हम खुद
उससे हट रहे होते हैं हमारी तो प्रायोरिटी शायद चेंज रोक हो के रही रखते होती हैं। है। शायद शायद हाँ, शायद एक सवाल है शायद। लेकिन भाई इसके ऊपर बात जारी रखते हैं, लेकिन बिल्कुल छोटी सी जारी। ब्रेक के बाद नाजरीन वापस आते हैं। वेलकम बैक। रोही की जानिब से खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी ईद हम आपके साथ मिलकर मना रहे हैं और जमशेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके से अगर आप भूल गए प्यारे हैं। मेहमान भी हाँ मौजूद बिल्कुल, हैं। हमारे प्यारे प्यारे से खास से मेहमान भी मौजूद हैं जिनसे हम बातें कर रहे हैं और बातें गपशप चल रही है। ईद का दिन है, पहला दिन है, सब मसरूफ़ हैं और इस ईद पे ऐसा होता है कि बड़ी पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हुई होती है। एवरीबडी इज़ इन हरी और रश लगा होता है, कसाई नहीं मिल रहा, क्या करना है। ख़वातीन की अपनी मसरूफियात होती है, किचन संभालना होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ किचन ही संभालना होता है, तैयारी पे भी पूरा टाइम लगा दिया। जैसा कि नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली, पॉइंट तो मुझे पहले ही कर दिया गया था, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा वेल ड्रेस्ड रखती हूँ, मेकअप शेकअप बहुत ज़्यादा करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे, अच्छा दिखना अच्छा लगता है मुझे। तो ये सारी बातें तो हम कर ही रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि वी शुड ऑलवेज चेरिश दी हैप्पी मोमेंट्स, चाहे वो पास्ट के हों चाहे वो प्रेजेंट के हों। तो हम बात को कंटिन्यू करते हैं ना। करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सबसे अहम होता है बड़ी ईद पर, बिल्कुल ईद कुर्बान पे, वो होता है जानवर की कुर्बानी। और जो जैसे हमारे दोस्त मौजूद हैं, ये सब लोग एक जिम्मेदारी हमें अदा करनी होती है, वो होता है कि कुर्बानी हो गई है या नहीं हो गई है। तो आगा अब्बास साहब से वापस आते हैं। आगा साहब, आपके यहाँ कुर्बानी सुबह हो गई है या अभी आप टाइम लेंगे शाम में या अगले दिन पे दूसरे दिन करते हैं? रवायत क्या आपके घर की? जी रवायत तो यही है, प्रेफर तो यही किया जाता है कि पहले दिन ही ईद नमाज के फ़ौरन बाद उसको कर दिया जाए। और मगर जैसा आपको पता है आजकल कसाई हजरात भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मसरूफ बंदे होते हैं, बहुत मसरूफ़ होते हैं, सब ने अपने अपने मोबाइल नंबर्स रखे हुए होते हैं तो उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। गुज़श्ता 4-5 सालों में आदमी आपको क्या अपॉइंटमेंट, तो आपके घर पे तो पहले बैठे होंगे कसाई सर, यूं तो ना करें। तो वो ज़ाहिर मेरी हमारी क्योंकि 3-4 जानवरों की कुर्बानी होती है तो पहले से ही होता है, कसाई का अरेंजमेंट पहले से ही 2-3 दिन पहले से हो जाते हैं। बट ये है कि है मुश्किल काम और सबकी दस्तरस में पहले दिन आना। तो कभी कभी होता है कि दूसरे दिन या तीसरे दिन भी, ज़ाहिर तीनों दिन मसनून है, तीनों दिन में आप कर सकते हैं कुर्बानी। तो आज आपने कर ली है? जी मैं करके। अच्छा, जो जानवर का इंतखाब है वो आपने किया या बच्चों ने किया? जानवरों के जी इंतखाब बच्चों का भी उसमें होता है और ज़्यादा तो ज़ाहिर है मैंने ही जाके ख़रीदारी करनी होती है। बट ये है कि बच्चों का भी उसमें, क्योंकि वो फिर दोस्त बच्चों का बन जाता है। बिल्कुल सही बात। अब्दुल्ला साहब, आपके यहाँ जो बच्चे हैं, आपका जो जानवर है कुर्बानी के लिए आपने कुर्बानी कर ली, और क्या आपके जो बच्चों की कंट्रीब्यूशन उसमें किस हद तक थी? जी ऐसा है कि मेरी वाइफ तो बहुत कॉन्शियस है कुर्बानी के मामले में, तो उन्होंने अपनी कुर्बानी जो है वो ऑनलाइन बुक करवाई थी। ऑनलाइन बुक करवाई थी 1 हफ़्ता पहले, और उन्होंने जो ऑनलाइन बुकिंग के वक्त ही कमिटमेंट अच्छा, आपने ऑनलाइन बुकिंग आपकी वाइफ ने कर ली है? जी। अच्छा, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात करते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स पे। लेकिन मैं ऑनलाइन में टैक्स नहीं लगता होगा। अली मेरे साहब, आपने अब जो कुर्बानी के लिए जानवर का इंतखाब आपने खुद कौन सी मंडी में गए और आपने कीमतों का शायद आपको अंदाज़ा हो कि ज़्यादा थी कम थी, बच्चों ने इंतखाब किया नहीं किया, कैसे किया चीज़ें? देखिए, कोशिश तो ये होती है कि जो घर के नज़दीक जो लोकेशन है उसके नज़दीक जो मवेशी मंडी है वहीं पे जाया जाए, क्योंकि ज़्यादा दूर जाया भी नहीं जा सकता। और ये कोई एक्सरसाइज ऐसी नहीं है कि जो 10-15 मिनट में पूरी भी हो जाए, तो इसके लिए पूरा एक टाइम स्पेंड चाहिए होता है, पूरा दिन चाहिए होता है। बाज़ों का तो पूरा दिन भी लग जाता है और आपको कोई जानवर पसंद भी नहीं आता। अगर कोई जानवर पसंद आ जाए तो उसका रेट इतना ज़्यादा होता है कि वो फिर बच्चों को ज़रा गोल मोल करके बचा के ज़रा किसी चलें फिर और देख लेते हैं, ज़रा हो सकता है इससे अच्छा जानवर मिल जाए। कहीं ना कहीं बार्गेनिंग तो करनी पड़ती है। तो बार्गेनिंग तो हर जानवर पे करनी पड़ती है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे जितना भी बड़ा है, तो वो बार्गेनिंग तो हमें करनी पड़ती है। तो लेकिन ये एक्साइटमेंट होती है और बच्चे साथ साथ होते हैं। अगर मैं एक जगह पे खड़ा हूँ तो फिर बच्चे जो हैं वो पता चलता है कि वो वहाँ जाके उन्होंने सौदा भी तय कर लिया और उन्होंने कहा जी हमने तो इसके साथ डन कर दिया, आप ये डन कर दें। तो उस वक्त कितने दिन पहले आपने जानवर का इंतखाब कर लिया था कुर्बानी का? जमशेद भाई, ये इसमें ये होता है कि पहले तो कुछ अर्सा पहले जो है थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता था, तो हम 3-4 दिन 5 दिन पहले ले लेते थे। लेकिन अब गहमा गहमी इतनी ज़्यादा हो गई है, मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब कोशिश ये होती है कि एक आध दिन पहले जो है वो ले लिया जाए और फिर उसको ईद वाले दिन। आपने क्योंकि एक आध दिन पहले कहा तो हम वापस आते हैं। अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हमने मेरी वाइफ ने ऑनलाइन
मैं तो अभी इंतखाब तक किया जाने सरप्राइज के हूँ। ये आपने बड़ा तब्दीली की। जी ऐसा है कि अब उस वक़्त एन मौके पर कसाई को ढूंढना और सारे इंतजाम कराना, फिर अलैश और जो बाकी उसको तलब करना, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने, मेरी वाइफ ने एक सही डिसीजन लिया है कि उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है, बना बनाया गोश्त तैयार होकर घर पे आ गया है और वक्त पे हमें मिल गया है और हमने सुबह सुबह जो है ना वो इससे आगाज़ किया है। मैं अलबत्ता वही जो हमारे ट्रेडिशनल तरीका है उस अपने तरीके से मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। मेरी वाइफ ने ये अलग-अलग किया है। ऑप्शन किया है, हाँ सही। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर तरीका है बजाय इसके कि भाई चूँकि सफाई का भी इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं होता और गली मोहल्ले में कुर्बानियाँ हो रही होती हैं तो उससे आलाशें और ताफन फैलने का भी ख़दशा होता है। तो अगर जो प्रोफेशनल लोग हैं वो कुर्बानी करके आपके घर गोश्त पहुंचा रहे हैं तो ये मुनासिब है और सस्ता भी रहता है और ठीक नहीं, रहता आपकी वाइफ ने अच्छा डिसीजन लिया है। जी मेरा ख्याल में ऐसा ही है। इसलिए उनको फॉलो करना भी बनता आई है। वुड अप्रिशिएट। नहीं, फॉलो करना भी बनता है ना। अच्छे शोहर वही होते हैं जो अपनी वाइफ के फरमाबरदारी हुक्म और करते हैं। हदायत के मुताबिक, फरमाबरदारी के मुताबिक चलते हैं। यकीनन- यही नहीं कि अच्छा वो उसको point कहते add किया है उनको आपने। डिस्करेज करते कि जी आपने क्या कर दिया, नहीं बल्कि उन्होंने काम ये तो भी अच्छा कहा किया ना, उन्होंने कि काम अगली तो दफ़ा अच्छा मैं भी किया। ऐसे ही करूँगा शायद। ऐसे ही अब्दुल्ला साहब, जी मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आपकी आहिस्ता ये खुशगवार हो गए ज़िंदगी हैं, ज़िंदगी वो का राज भी inspire यही हो लग गए रहा हैं। है। यकीनन जी अब ज़ाहिर है वाइफ को सजेशन थी और मैंने उसके साथ एग्री किया और मेरा ख्याल है कि उसका एक अच्छा नतीजा हमें आज निकला है कि हमें टाइम पे गोश्त मिल गया है। ये ऑनलाइन का टेक्नोलॉजी बेस्ड एक सिस्टम जो डेवलप हो गया ना जी हमारे माशरे में, हमारी जो एक्चुअल ट्रेडिशंस है ना, जो हमारा असलपन है, हम उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं और उससे फिर हमारी वो खुशियाँ भी जो है ना वो भी बहुत मान पड़ जाती हैं। तो हमने अब हर चीज़ ऑनलाइन लेनी शुरू कर दी है। जैसे आगा साहब ने भी कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग है और ऑनलाइन ब्रांड्स हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप वहीं से लें जाके ऑनलाइन। बच्चों ने पता किया कि जी घर में ये चीज़ आ गई है, जी आप बिल पे कर दें। तो मेरा ख्याल है कि हम अपनी जो असल है, जो हम पहचान है हमारी, हम उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं और आप इस पे एक फेस्टिविटी से दूर होते जा रहे उस हैं। फेस्टिविटी से दूर होते जा रहे हैं। अब आप आगा साहब डॉक्टर साहब की बात से मुत्तफिक हैं? जी है, मगर ज़ाहिर है नए ज़माने के नए ढंग, नए तौर, नए तरीके वो भी आता है। मुझे याद है किसी ज़माने में जब लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे तो हर घर में ऑन एन एवरेज एक लैंडलाइन होता था और बहुत सुकून था। तो अब हर शख्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कन्वीनियंस भी है कि आप एक्सेस आपको मिल गई है। आप ऑड आवर्स पे मुख्तलिफ़ जगहों पे एक दुनिया के साथ राब्ते में रहते हैं, बट प्राइवेसी बहुत सारी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो हर चीज़ की पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, ऐसे ही चलता है चीज़ें। अब्दुल्ला साहब, आमतौर पे ईद के दिनों में होते हैं मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे मनशियात के इस्तेमाल के हवाले से होता है, शराब के हवाले से होता है, कुछ वाक़यात होते हैं ज़हरीली शराब की हलाकतों की रिपोर्टें हो जाती हैं। ऐसे मौके पे एक्साइज डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फिर भी ये भी ने कुछ इस दफ़ा उसको रोकने के लिए कुछ किया, किस तरह का कोई हादसा ना हो, इस तरह की कोई वाक़यात ना हो ईद के मौके पे आखिरी में। जी यकीनन हमने पेट्रोलिंग की टीम्स तश्कील दी हुई है जो कि पूरे डिवीज़न में इस वक्त मुतहरक है। मुल्तान के गली मोहल्लों में भी काम कर रही है क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट की जो अप्रोच है वो स्ट्रीट लेवल पे है। तो पुलिस के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है और हमारी कोशिश ये है कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। तो पॉइजनस लिकर की सप्लाई के जो भी चैनल्स हैं उनको भी हम चेक कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि खैर खैरियत से ये हमारी ईद गुजरेगी। बहुत शुक्रिया। ऐसे होगा इंशाल्लाह, बिल्कुल गुजर रही है और गुजरेगी भी। और लेकिन अगर क्योंकि गुजर रही है, गुजरेगी, एक शर्त है कि हम जो खाना है, गोश्त है, हम कुछ कम खाएं। डॉक्टर साहब, आम तौर पे आप क्या हदायत करेंगे कि जो लोग हैं जो घर में अब कुर्बानी के गोश्त के साथ कुछ अपना सलूक करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें क्या क्या एहतियात करनी है शहरियों को? जी, वो अच्छा सलूक करना चाहिए उनको इसलिए कि अपनी सेहत का सबसे पहले जो है वो ख्याल रखना चाहिए। और इन दिनों में जो है आम तौर पर जो है हमारी जो जनरल पब्लिक है और जो फैमिलीज़ हैं उनके यहाँ गेट टुगेदर, और जैसे कि आज भी ने शुरू में कहा कि जी कि वो बारबेक्यू शाम के लिए अरेंज हो जाता है, इस तरह की एक्टिविटीज़, तो उसमें ज़रूर इंजॉयमेंट होनी चाहिए, खाना पीना भी ज़रूर होना चाहिए, बट अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। और उसमें आप क्योंकि इसके साथ बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स हैं कि ये कुर्बानी का गोश्त, उसके साथ फिर मुख्तलिफ़ किस्म के लवाजमात और फिर कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ें,
तो वो चूँकि बल्क में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो बल्क में जो है वो हाइजीन को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। और एक और पॉइंट भी कि लोग स्टोर भी करते हैं, गोश्त स्टोर भी freeze कर लेते हैं, यस और यस, वो वो एक 2 लॉन्गर महीने टाइम तक के तो लिए चलता रहता स्टोर है भी वो। कर लेते हैं, तो वो भी एक नुकसान गुलाम है। क्योंकि हमारा ख़त्म हो चाहते मैं आगा साहब चाहूँगा कि आप आखिरी मैसेज आपका जुमला क्या है मुल्तान के शहरियों के हवाले से, ईद के हवाले से, ईद का पहला दिन है, क्या कहेंगे और आखिरी मैसेज इसके बाद? देखिए, ईद एक खुशी का मौका है, हमारा मजहबी त्यौहार है, इसको सेलिब्रेट करें। और सिविक सेंस का, क्योंकि ज़ाहिर है मैं डेवलपमेंट अथॉरिटी से मेरा ताल्लुक़ है, एक्साइज वाले, मेडिकल साइंसेस के DHO साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। तो कलेक्टिव मैसेज यही है कि आप अपनी सेहत का, अपने घर की सफाई का, फिर और अपने मोहल्ले, गली मोहल्ले, अपने कॉलोनीज़ जहाँ भी आप रिहाइश पजीर हैं, तो जो भी आपने खाना पीना है या तल्फ़ करना है या आलाइश को उसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो हर चीज़ को रिस्पॉन्सिबली करें और एक सिविक सेंस का सबूत दें, ताकि चीज़ें, क्योंकि एक अगर बंदा हमारा अमूमन यही सोचे कि मैं कर रहा हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो अगर 20-25 लाख के शहरी ये इस सोच के साथ करेंगे तो उससे गंद भी होगा, ताफुन भी फैलेगा और भी प्रॉब्लम्स और कोई आएंगी। चेंज नहीं आएगा। एवरीवन शुड फील देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्ट अपॉन इट। बहुत Very शुक्रिया nice, आगा मोहम्मद अली अब्बास साहब, आपने में ज्वाइन किया। अब्दुल्ला खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और अली मेहदी साहब, डॉक्टर अली मेहदी साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें ईद के पहले दिन Time स्टूडियोज़ दिया। में वक्त दिया। और बिल्कुल। जो बात आगा साहब ने की और सब ने तीनों मेहमानों ने की कि ईद के मौके पे सफाई का ख्याल तो रखना ही है, बिल्कुल। लेकिन इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, उनके घर भी गोश्त भिजवाने उनका का भी ख्याल आपको इंतज़ाम रखना चाहिए। इसके साथ ही नाज़रीन, इस वक्त जो ट्रांसमिशन है हमारी रोही की ईद की जारी रहेगी, लेकिन इस सेगमेंट में इजाज़त दीजिए, अगले सेगमेंट में हम आपको मिलते हैं। ईद की ट्रांसमिशन जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के छोटे के बाद। बाद।